कक्षा है 5। पाठ संख्या है 15। विषय हिंदी। पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। तो जो पन्ना अध्याय है उसने उदय सिंह के लिए अपना क्या त्याग किया। जब चित्तौड़ में रहती थी धाई माँ बन करके किस तरह से उदय सिंह की सेवा की, किस तरह से रक्षा की, उसका पाठ है पन्ना का त्याग। उससे पहले हमने 14वें पाठ का गृह कार्य किया और आज हम 15वें पाठ का गृह कार्य करेंगे। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम जो पन्ना का त्याग पाठ है उसका सारांश देखते हैं, सार समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो अब तक हमने एक पाठ से लेकर 14 पाठों तक का अध्ययन कर लिया है। गृह कार्य भी करवा दिया गया है। आप शायद याद करें तो अच्छा रहेगा। तो पाठ संख्या है 15। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद 14-15 वर्ष के विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। 7-8 वर्ष के छोटे पुत्र उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसको भी उसी उम्र का एक पुत्र चंदन, एक पुत्र था, उसका नाम चंदन। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी हथियाना चाहता था। अब क्या हुआ, ये 14 वर्ष के विक्रम सिंह को चित्तौड़ का राजा बना दिया गया। तो उस समय उदय सिंह था, उदय सिंह की आयु थी 7-8 वर्ष, तो वह राजा बन नहीं सकता था, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए पन्ना धाय को नियुक्त किया गया। तो पन्ना धाय थी, उसके एक पुत्र था, वह उसी उम्र का था 7-8 वर्ष का, लेकिन उसका नाम था चंदन। तो अब जो विक्रम सिंह है वह दासी पुत्र बनवीर यानी चित्तौड़ की गद्दी हथियाना चाहता था। तो उसने नवरात्र में नाच रंग का आयोजन कराया और विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाकर धोखे से हत्या की योजना बनाई। यानी विक्रम सिंह है और उदय सिंह दोनों को मारने की उसकी योजना थी। दासी पुत्र जो बनवीर था वह चित्तौड़ की गद्दी को हथियाना चाहता था। तो विक्रम सिंह धोखे में आ गया, परंतु उदय सिंह के लिए पन्ना ढाल बनी हुई थी। अब विक्रम सिंह को तो उसने धोखे में ले लिया और उसकी हत्या कर दी, लेकिन पन्ना धाय है वह उदय सिंह की रक्षा के लिए ढाल बन गई थी, मगर उसे लेकर बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि चारों ओर बनवीर के भेदिए मौजूद थे। यानी चारों तरफ पहरा लगा रखा था बनवीर ने और ऐसा प्रबंध कर रखा था कि राजमहल से कोई भी बाहर नहीं जा सके। तो उदय सिंह की भी का भी ध्यान रखा जा रहा था। उधर विक्रम सिंह की कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो किरत नाम का बारी पन्ना धाय का भक्त था। तो उस समय महल में किरत बारी रहा करता था। जो कार्यक्रम होता उसकी जो जूठी पत्तलें होती थी उनको उठाने का काम करता था। तो वह पन्ना धाय भी वहाँ की सेविका थी, इसलिए वह उसका भक्त था। तो वह महल से जूठी पत्तलें एकत्र करता था। पन्ना ने उसे काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर किले से बाहर पहुंचा दे। उधर चंदन तमाशा देखकर लौटा तो माँ ने उसे प्यार करते हुए अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हुए उदय सिंह के पलंग पर ही सुला दिया। थोड़ी देर बाद हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुस गया। यानी जब रात्रि के समय चंदन है पन्ना का पुत्र वह घर में आया तो उसके पलंग के स्थान पर यानी उसके सोने के स्थान पर उदय सिंह को सुला दिया गया और उसके बाद में उदय सिंह है उसको तो किरतबारी के द्वारा बाहर भेज दिया गया और उस स्थान पर अभी जो बनवीर है यानी आए उससे पहले चंदन को सुला दिया गया। तो पन्ना ने विरोध किया, परंतु उसने सोए बालक पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के दुलार में सोया हुआ चंदन फिर नहीं उठ सका। एक माँ ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बेटे का बलिदान दे दिया। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाले
दृष्टि होती है, नजर, कालग्रस्त, एस में मृत्यु को प्राप्त, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा, घात लगाना पेनी नजर से, पथभ्रष्ट, आचरणहीन, अनभिज्ञ, अनजान, स्तब्ध, चकित, षड्यंत्र, साजिश, दुर्भाग्यपूर्ण, प्रतिकूल, अवांछनीय, निरापद, आसान, सुरक्षित, जिसमें किसी को आपत्ति न हो, भेदिए, भेद या राज बताने वाले, बारी, सिपाहीकर्मी, निष्ठा, समर्पण, निंद्रामग्न, नींद में डूबा हुआ, अट्टहास का क्रूर हंसी, पात यानी होता नीच, अबोध यानी मासूम, खंडहर यानी टूटा घर, दुलार यानी प्यारा, सैन कक्ष यानी सोने का कमरा। तो पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। इस पाठ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई आदि शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्तौड़गढ़ में कब व्यवस्था फैल गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। फिर 4 नंबर, उदय सिंह की देखभाल। 3 नंबर, उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों। क्योंकि इसका उत्तर था, उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। प्रश्न नंबर 4, उदय सिंह की देखभाल कौन करते थे। तो इसमें पन्नादाय है, रानी है, दासी है, महारानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पन्नादाय उदय सिंह की देखभाल करती थी। पन्नादाय का एकमात्र बेटा था उदय सिंह, विक्रम सिंह, चंदन या बनवीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदन। फिर है प्रश्न, दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। तो दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी चाहता था। महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महादुष्ट बनवीर ने नवरात्र में नाच रंग का आयोजन कर दोनों राजकुमारों को धोखे से मारने की चाल सोची थी। तो पन्नादाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया था। इसका उत्तर हो जाएगा कि पन्नादाय ने किरतबारी के माध्यम से उदय सिंह को सुरक्षित बाहर निकालकर बनवीर की चाल को असफल किया। क्वेश्चन नंबर आगे है, किरतबारी ने क्या काम किया था। उत्तर हो जाएगा, पत्तलों के ढेर के टोकरे में राजकुमार उदय सिंह को छिपाकर किले से सुरक्षित बाहर ले गया था। इस तरह उसने मेवाड़ प्राय संकट के समय पन्ना की सहायता की थी। आगे है कि पन्नादाय की तरह भी आपके आसपास किसी महिला ने कर्तव्य पालन किया है या त्याग किया हो तो अपनी कक्षा में सुनाइए। तो सुनते हैं। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है। उस परिवार में माता पिता के अलावा 2 पुत्र व 2 पुत्रियां थी। एक दुर्घटना में माँ बाप का निधन हो गया। बड़ी लड़की पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उसने पूरी मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अपने छोटे भाई बहनों की भी परवरिश की। माँ बाप दोनों के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उसने अपने भाई बहनों के विवाह, नौकरी आदि की जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन उसने स्वयं अपना विवाह नहीं किया। आज वे एक अनाथ आश्रम में अपनी सेवाएं दे रही है। यदि आप पन्नादाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह को कैसे बचाते। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि पन्नादाय जैसी स्थिति में मैं स्वयं होता तो किरतबारी के सहयोग से उदय सिंह को बचाता और अपने पुत्र चंदन को हत्यारे के सामने रखकर ने की बजाय विश्वस्त सैनिकों का सहयोग लेकर बनवीर के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देता। तो 2 गद्यांश है, इसमें गद्यांश पढ़ते हैं फिर प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पन्नादाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देख कर लौटा। वह मां से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाया करते थे। पर मां ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया। फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कहीं अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बोलिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उचित शीर्षक हो जाएगा पन्नादाय का त्याग। फिर दूसरा है, पन्नादाय ने चंदन को कहाँ सुलाया था। इसका उत्तर हो जाएगा, पन्नादाय ने चंदन को राजकुमार उदय सिंह के पलंग पर सुलाया था।
तो पन्नाधाय की कठोर परीक्षा क्या थी? इसका उत्तर होगा राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़गढ़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर पन्नाधाय की ममता की कठोर तपस्या थी, यानी कठोर परीक्षा थी। अच्छी अच्छी कहानियों में विशेषण शब्दों को बोलो, तो विशेषण होता है अच्छी अच्छी। दूसरा है गद्यांश, एक बार मां की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच बात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो कर दिया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी दानवीर की वहां में कटार का वार कर बैठी और क्रोध से पुकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़गढ़ के खंडरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ कंदन आज तक उसी दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी। पहला प्रश्न है, पन्नाधाय ने क्रूर बनवीर से क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, पन्नाधाय ने बनवीर से कहा, अरे नीच बात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। दूसरा, बनवीर के क्रूर अट्टहास को सुनकर पन्ना ने क्या किया? बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रिय जाग उठा और वो कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। तीसरा है, क्रोध में फुंकारते हुए बनवीर ने क्या किया? बोलिए। क्रोध में फुंकारते हुए बनवीर ने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार की जोरदार प्रहार किया। क्रोध में फुंकारना मुहावरे का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। यह है कक्षा 5 में पाठ संख्या 15 पन्ना का त्याग का गृह कार्य।